नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता के शराब दान के वीडियो पर मचा बवाल। गृह मंत्री विज ने साधा निशाना, वहीं टिकैत ने किया सवाल। प्रदेश सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार परियोजना को दी मंजूरी। मारकंडा और सरस्वती नदी को जोड़ेगा कैंथल आपूर्ति चैनल। आदि बद्री में होगा बांध का निर्माण। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर सरकार पर किया हमला। कहा, जब प्रदेश में सरकार गिरेगी तभी झुकेगी केंद्र सरकार। रोहतक हत्याकांड में मरने वालों की संख्या हुई 6। मां बाप के बाद 3 साल के सरताज ने भी तोड़ा दम। इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को बताया पूरे देश का आंदोलन। कहा, देश अब जात पात की राजनीति से उठ चुका है ऊपर। हरियाणा भारत में अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन पर नरवाना की कांग्रेस नेता विद्या रानी दनौदा ने विवादित बयान दिया है। अब उनके बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने टिप्पणी की है। उनका कहना है कि कांग्रेस की सोच है कि शराब के सहारे आंदोलन को जीवित रखा जाए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी विद्या रानी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है, यहां शराब का क्या उपयोग है, मुझे नहीं पता वह ऐसी टिप्पणी क्यों कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस नेता ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में किसानों की मदद करनी चाहिए, चाहे पैसे से या शराब बांटकर। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। मंगलवार सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश में एक सड़क हादसे में करीब 50 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस हादसे में 42 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला जा चुका है, साथ ही 11 यात्री बचाए जा चुके हैं। दरअसल 30 यात्रियों की क्षमता वाली बस में करीब 60 यात्री सवार थे। दरअसल बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। मौके पर जिले के कलेक्टर से लेकर एसपी और दूसरे अफसर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी का फिर से उद्धार करने के लिए बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के बारे में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया, इस परियोजना के तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैंथल सप्लाई चैनल से मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। सरस्वती नदी के तट पर वनीकरण से लेकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में यह मदद मिलेगी, जिससे पर्यावरण और प्रकृति की सुंदरता का एक पोषण होगा। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि युवा विद्वान शोधकर्ता सरस्वती नदी में अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं और शोध के माध्यम से अभी भी सरस्वती नदी के अस्तित्व के वैज्ञानिक आधारित प्रमाणों की स्थापना की जा रही है। नए कृषि कानून पर किसानों को जान गंवाने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार पर हमला बोला है। हुड्डा ने कहा कि इस सरकार में किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदेश में सरकार गिरेगी तो केंद्र सरकार झुकेगी। सरकार गिरते ही कृषि कानून रद्द होंगे। साथ ही उन्होंने कहा, अगर प्रदेश में सरकार गिरेगी तो केंद्र सरकार झुकेगी। सरकार गिरते ही कृषि कानून रद्द होंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने मृतक किसान के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसान के किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये सरकार दबाव में नहीं आएगी, किसान की मांग तब ये सरकार मानेगी जब इनको अपनी सरकार डगमगाती हुई, जब सरकार हिलती हुई दिखाई देगी, तब ये किसान की बात मानेंगे। इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, अविश्वास प्रस्ताव की मांग लेके आए। अब कह रहे हैं कि 4 महीने बीतने के बाद अब बजट सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव। मैं सबसे पहले आप सबसे पूछता हूं, यह अविश्वास प्रस्ताव हम ठीक लेके आए कि गलत लेके आए? ये सरकार, हरियाणा की सरकार, जो किसान विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार है। इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बताया है।
इन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन से यह साफ हो गया है कि देश अब जात पात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा उन्होंने जनता की परेशानियों को देखते हुए इस्तीफा दिया है। दुष्यंत चौटाला पर हमला करते हुए उन्होंने कहा अब दुष्यंत ने मुझे अपना दादा मानना छोड़ दिया है, लेकिन प्रदेश में लोगों के बीच बीजेपी और जेजेपी को लेकर गुस्सा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने जमीन मालिकों की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब राजस्व विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए जमीन के दस्तावेजों को सत्यापित करवाने के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब जमाबंदी.com वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना अधिकारी के दस्तखत के भी पूरी तरह से मान्य होंगे, जिसमें आम लोग भी समय से कभी भी अपने दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न सरकारी कामों के लिए सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। रोहतक के जाट कॉलेज हत्याकांड में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। मनोज और साक्षी के 3 साल के मासूम बेटे सरताज ने भी वारदात के 4 दिन बाद पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया। सरताज के सिर में गोली लगी थी। इस हत्याकांड में मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, पहलवान पूजा के साथ 2 लोग पहले ही मौत की नींद सो चुके हैं। आपको बता दें कि आरोपी रेसलिंग कोच 7 नहीं बल्कि 10 लोगों की हत्या करना चाहता था। फिलहाल परिवार ने आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड पर रखा हुआ है। खबर फरीदाबाद से है, जहां 2 सरकारी विभागों के बीच एक तीसरा सरकारी विभाग पिसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सेक्टर 15 बिजली दफ्तर को हुडा विभाग की ओर से तुगलकी फरमान मिला है कि वो जल्द से जल्द दफ्तर की जमीन को खाली कर दे। वहीं ये जमीन नगर निगम ने 1994 में बिजली विभाग को अलॉट की थी। अब हुडा विभाग इसे अपनी जमीन बता रहा है। इस मामले में कर्मचारियों का आरोप है कि इस जमीन पर बीजेपी का आज जिला कार्यालय बनाएंगे। खाली कराने की बात हमारे एक्शन साहब ने कही कर्मचारियों से। हमने जब एक्शन साहब से बात करी कि किस लिए खाली करा रहे हैं दफ्तर को, तो उन्होंने ये बताया कि एससी साहब का फोन आया मेरे पास कि दफ्तर को आज खाली कराना है। तो हमने एससी साहब से बात करी कि आपने किस वे में कहा हमारे एक्शन साहब को दफ्तर खाली कराना है, तो उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफिसर हुडा ने उनको चिट्ठी लिखी है कि इस दफ्तर को इमीडिएट खाली कराया जाए। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने लगभग 4 महीने पहले अलवर क्षेत्र से लापता हुई एक महिला को उसके परिवार से मिलवा दिया। ये महिला लापता होने के बाद फरीदाबाद के पाली गांव स्थित एक आश्रम में पहुंच गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने महिला की खोजबीन करके उसके परिवार वालों को सूचना देकर महिला को सौंपने का काम किया। वहीं महिला की वापसी से उसके परिवार वालों ने भी पुलिस का आभार व्यक्त किया है। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।